है एवरीवन, वेलकम बैक माय क्लासेस। तो आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? आज की क्लास में हम पढ़ेंगे आधुनिक भारत के इतिहास में कौन से वायसराय पढ़ेंगे, मोस्ट फेमस। हम पढ़ेंगे लॉर्ड चेम्सफोर्ड के बारे में। तो हमने जैसे पिछले क्लास में क्या पढ़ा था, हम लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के बारे में पढ़ा था। तो उसमें हमने जो प्रमुख घटनाएं कौन कौन सी थी, कौन कौन सी उसने घोषणाएं की थी, इनके बारे में पढ़ा। तो आज हम पढ़ेंगे कौन से वायसराय, लॉर्ड चेम्सफोर्ड के बारे में। तो चलो पढ़ते हैं। लेट्स गो स्टार्ट इन लॉर्ड चेम्सफोर्ड। लॉर्ड चेम्सफोर्ड कब से कब तक भारत के वायसराय थे? देखो, लॉर्ड चेम्सफोर्ड का वायसराय का जो कार्यकाल था आपका 1916 से 1921 तक। 1916 से 1921 तक ये क्या है, आपके भारत के वायसराय थे। अब इन्होंने अपने वायसराय के पद पर रहते हुए भारत में कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य किए और कौन कौन से महत्वपूर्ण घटनाएं हुई और इन्होंने कौन कौन सी घोषणाएं की, इनके बारे में हम पढ़ते हैं। देखिए, लॉर्ड चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में क्या हुआ? लॉर्ड चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में आपका बाल गंगाधर तिलक ना, बाल गंगाधर तिलक ने क्या, बेलगांव, कहाँ है बेलगांव कहाँ है आपका? कर्नाटक। बेलगांव में एक प्रांतीय सम्मेलन के दौरान 28 अप्रैल 1916 को क्या है, होम रूल लीग की स्थापना करने की घोषणा की थी। देखिए यहाँ पे बाल गंगाधर तिलक ने क्या किया, बेलगांव कर्नाटक में एक प्रांतीय सम्मेलन के दौरान वहां क्या है, होम रूल लीग क्या है, स्थापना करने की सिर्फ क्या की थी, औपचारिक रूप से घोषणा की थी ना, ये आपका घोषणा की थी। और सितंबर 1916 में देखिए, और क्या है जो डेट है आपका 19 सितंबर 1916 में क्या, एनी बेसेंट ने क्या है, मद्रास में, कहा आपका, चेन्नई, जिसका आधुनिक नाम है चेन्नई में क्या है, होम रूल की स्थापना की थी। ये आप लोग को पता होगा एनी बेसेंट के बारे में। भारत की सबसे पहले जो कांग्रेस की जो महिला अध्यक्ष थी, कौन थी? आपका एनी बेसेंट थी ना। ये है ना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, ये एनी बेसेंट थी। ये मद्रास में क्या किया, होम रूल, ये आपका होम रूल की स्थापना की थी। किसने की थी? एनी बेसेंट ने ना। उसके बाद दूसरा है आपका लॉर्ड चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में, क्या, पुणे महाराष्ट्र में सबसे पहला क्या है, जो महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। देखिए यहाँ पे लॉर्ड चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में जो पुणे कहाँ है आपका? महाराष्ट्र में सबसे पहला आपका क्या है, महिला विश्वविद्यालय ना, विद्यालय क्या, 5 जुलाई 1916 को किसके नेतृत्व में खोला गया था? आपका डॉक्टर धोड़ो, ये घोड़ो ना पढ़े इसको, ये आपका धोड़ो केशव कर्वे, ये आपका धोड़ो केशव कर्वे के सहयोग से खोला गया था। देखिए कौन से तारीख को आपको खोला गया था? 5 जुलाई। कौन से ईयर दैट? 5 जुलाई, क्या है, 5 जुलाई 1916 को डॉक्टर क्या, धोड़ो केशव कर्वे के सहयोग से खोला गया था। कहाँ खोला था? आपका पुणे महाराष्ट्र में सबसे पहला महिला विश्वविद्यालय ना, वुमेन यूनिवर्सिटी इन इंडिया, फर्स्ट ओपन इन इंडिया। ओके। उसके बाद इनके कार्यकाल, किसके कार्यकाल भाई? लॉर्ड चेम्सफोर्ड के कार्यकाल 1916 में, क्या है, 1916 आपका 1916 में जो कांग्रेस का 32वां अधिवेशन कहाँ हुआ आपका? लखनऊ में हुआ था, जिसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य क्या समझौता हुआ। लेकिन इस समझौते का विरोध क्या है, मदन मोहन मालवीय ने किया था। देखिए अब उस समय क्या हुआ था, जब ये लॉर्ड चेम्सफोर्ड वायसराय थे, तो क्या हुआ 1916 में क्या हुआ आपका, कांग्रेस का क्या, 32वां अधिवेशन सम्मेलन कहाँ? लखनऊ में हुआ ना। कांग्रेस का 32वां अधिवेशन सम्मेलन कहाँ हुआ आपका? लखनऊ में हुआ। जिसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य कुछ किन्हीं बातों को लेकर समझौता हुआ, यानी कि हाँ भाई हम इस बात को मानेंगे। तो जो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच क्या समझौता हुआ, लेकिन इस समझौते का विरोध क्या है, अब पंडित मदन मोहन मालवीय को ये समझौता पसंद नहीं आया। इस कारण क्या, इस समझौते की उन्होंने मानने से इनकार कर दिया। लेकिन इस समझौते का विरोध मदन मोहन मालवीय ने किया था। और जो इस अधिवेशन की अध्यक्षता, जो कांग्रेस का 32वां अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? अंबिका दत्त मजूमदार ने की थी ना। अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा की गई थी। कांग्रेस का 32वां अधिवेशन की अध्यक्षता किसके रखे थे? अंबिका चरण मजूमदार के
द्वारा की गई थी। उसके बाद है लॉर्ड चेम्सफोर्ड के कार्यकाल अगस्त 1917 में, क्या अगस्त 1917 में भारत के सचिव कौन थे भाई, भारत के सचिव मॉन्टेग्यू के द्वारा एक घोषणा की गई थी कि जुलाई 1918 में क्या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट प्रकाशित की गई और इसी रिपोर्ट को कांग्रेस के उदारवादी नेताओं ने भारत का मैग्ना कार्टा कहा। देखिए, आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि जो लॉर्ड मॉन्टेग्यू कौन थे, लॉर्ड चेम्सफोर्ड कौन थे। तो इसके बारे में बताता हूं मैं आप लोगों को कि जो चेम्सफोर्ड का कार्यकाल 1917 में क्या भारत के सचिव, उस समय भारत के सचिव कौन हुआ था, जो इंग्लैंड में बैठा करते थे ना। भारत के सचिव किसको बनाया गया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट किसको बनाया गया, आपका लॉर्ड मॉन्टेग्यू को भारत का सचिव बनाया गया। और चेम्सफोर्ड कौन थे, आपका भारत के वायसराय थे ना। ओके, तो मॉन्टेग्यू द्वारा एक घोषणा की गई कि जुलाई 1918 में मॉन्टेग्यू, ये आपका याद रखिए, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड क्या है, एक दोनों को मिलाकर भारत के राज्य सचिव और भारत के वायसराय के द्वारा, दोनों के द्वारा मिलाकर एक क्या है, चेम्सफोर्ड रिपोर्ट प्रकाशित की गई। और इसी रिपोर्ट को क्या है, कांग्रेस वालों ने क्या कहा, कांग्रेस के उदारवादी नेताओं ने भारत का क्या है, मैग्ना कार्टा कहा। ये था हमने पढ़ा लॉर्ड चेम्सफोर्ड और लॉर्ड मॉन्टेग्यू के बारे में। उसके बाद बढ़ते हैं भारत शासन अधिनियम 1919 के प्रमुख प्रावधान क्या थे। अब देखिए, आपका लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में ही भारत शासन अधिनियम 1919 आया था और इसके जो क्या क्या फैक्ट और प्रावधान थे इसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए, आपका भारत शासन अधिनियम 1919 के प्रमुख प्रावधान, सबसे पहले देखिए केंद्र में, यानी क्या केंद्र मैंने बोला मतलब आपका सेंट्रल में क्या है, द्विसदनीय विधायिका, ये आपका द्विसदनीय विधायिका की स्थापना की गई। द्विसदनीय विधायिका का मतलब क्या होता है, राज्यसभा और लोकसभा, तो इनके क्या है, केंद्र सेंट्रल में द्विसदनीय विधायिका की स्थापना की गई थी। उसके बाद है आपका जो प्रांतों में, यानी जो आपका स्टेट लेवल में होता है, प्रांतों में क्या है, द्वैध शासन की स्थापना की गई थी ना। प्रांतों में द्वैध शासन, ये आपका देखिए द्वैध शासन की व्यवस्था लागू की गई थी। इसका तीसरा है आपका लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। देखिए कितने इंपॉर्टेंट फैक्ट बात है कि उस समय क्या है, लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में ही क्या है, लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। ये तीसरा। और चौथा क्या, भारत में पहली बार, अब देखिए फर्स्ट, भारत में इंडिया इन फर्स्ट क्या, वुमेन वोटर्स, यानी भारत में पहली बार क्या महिलाओं को वोट देने का अधिकार प्राप्त हुआ। देखिए भारत में पहली बार कुछ विशेष महिलाओं, यहाँ पे देखिए ना, हर किसी महिलाओं को नहीं, कुछ विशेष महिलाओं को क्या है, वोट देने का अधिकार प्रदान किया गया। आपका विशेष महिला का मतलब क्या होता है, उस समय गरीब महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था। सिर्फ बड़े बड़े जैसे राजाओं महाराजाओं की जो पति पत्नियां थी, उन जो बड़े लोग नवाबों की पति पत्नियों की थी, उन लोगों को ही ये क्या है, वोट देने का अधिकार था। उस समय ऐसा प्रचलन था। तो इसमें कहा गया है कि विशेष लोगों को ही वोट देने का अधिकार था, आम महिला को वोट देने का अधिकार नहीं था। समझ में आया बात आप लोग को। ओके, उसके बाद भारत शासन अधिनियम 1919 को देखिए, अब क्या भारत शासन जो 1919 का जो अधिनियम था ना, उसी को क्या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम कहा गया ना। मॉन्टेग्यू, देखिए भारत शासन अधिनियम 1919 को क्या है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। यानी कहने का मतलब है कि जो भारत, हम जो पढ़ रहे हैं भारत शासन अधिनियम 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ तक बात आप लोग को समझ में आई, आगे बढ़े। ओके, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम को भारत में अंतिम रूप से कब प्रकाशित की गई थी, कब लाया गया था इसको अमल में, 1919 में लागू किया गया था। यानी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम को क्या है, भारत में 1921 को लागू किया गया था। ये समझ में आई। उसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं चेम्सफोर्ड के कार्यकाल। अब देखिए लॉर्ड चेम्सफोर्ड के कार्यकाल 1917 में क्या, सर माइकल सैडलर की अध्यक्षता में, ये माइकल सैडलर की अध्यक्षता में, ये देख रहे हैं आपको, चेम्सफोर्ड के कार्यकाल 1917 में सर माइकल सैडलर की अध्यक्षता में, एक सैडलर कौन से
विश्वविद्यालय का गठन किया गया। सैडलर विश्वविद्यालय का आयोग का गठन किया गया ना, ये आपका सैडलर विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया गया। अब हम ये देखते हैं कि जो सैडलर विश्वविद्यालय आयोग क्या था ना, तो सैडलर विश्वविद्यालय के प्रमुख प्रावधान क्या क्या थे। पहला है आपका सैडलर विश्वविद्यालय आयोग का जो प्रमुख उद्देश्य क्या था, आपका शिक्षा में सुधार के लिए सुझाव देना था, यानी इंप्रूव इन योर एजुकेशन सिस्टम। यानी सैडलर विश्वविद्यालय आयोग चाहता था कि लोगों की शिक्षा में काफी सुधार हो और हम इस शिक्षा सुधार के लिए हम एक नई सुझाव प्रस्तुत करेंगे। ये था सैडलर विश्वविद्यालय आयोग का प्रमुख प्रावधान। उसके बाद दूसरे नंबर में देखते हैं, अब ये बोलता है कि जो माध्यमिक शिक्षा में क्या है, आपका मिडिल स्कूल में क्या 12 वर्ष में पूरी होनी चाहिए। यानी कहने का मतलब है कि माध्यमिक शिक्षा जो आपका है 12 वर्ष की उम्र में पूरी हो जानी चाहिए। तीसरा है विश्वविद्यालय यानी यूनिवर्सिटी को ऐसा बनाया जाए जहां पर विद्यार्थियों और शिक्षकों को रहने की व्यवस्था हो। यानी कहने का मतलब है कि जैसे कि आज हम रहते नहीं है कि यूनिवर्सिटी बड़े यूनिवर्सिटी में क्या है, बॉयज हॉस्टल होता है, हॉस्टल के साथ साथ वहाँ पे आपका प्रोफेसर भी रहते हैं। तो इनका यही कहने का मतलब है कि विश्वविद्यालय को यानी यूनिवर्सिटी को ऐसा बनाया जाए जहां पर विद्यार्थी और शिक्षकों के रहने की पूरी व्यवस्था हो। ओके, उसके बाद है महिलाओं को शिक्षा देने के लिए सरकार विशेष प्रावधान करे। यानी कहने मतलब है कि उस समय जो महिलाओं की जो अशिक्षा थी बहुत ज्यादा थी, यानी उस समय की महिला ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं होती थी, तो महिलाओं को सबसे अधिक शिक्षा देने का अधिकार हो। यानी महिलाओं को शिक्षा देने के लिए सरकार क्या है, विशेष प्रावधान करे, यानी उनके लिए बहुत अच्छी व्यवस्था करे शिक्षा की ना। उसके बाद कलकत्ता में शिक्षा विभाग की स्थापना की जाए। देखिए आपका कलकत्ता में क्या है, शिक्षा विभाग की स्थापना की जाए। उसके बाद है शिक्षकों के प्रशिक्षण के। अब देखो यहाँ पर तो हमने ये देखा कि स्कूल में शिक्षा अच्छी दी जाए और जो शिक्षकों को प्रशिक्षण के लिए भी अलग स्कूल खोला जाए। वो देखिए शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए भी स्कूल खोले जाए। वैज्ञानिक और तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए। यानी कहने का मतलब है उस समय भी देखिए क्या होता था, जो आपका साइंस से संबंधित जितने भी सब्जेक्ट होते थे उनका कहने मतलब है कि बच्चों को वैज्ञानिक शिक्षा और अधिक प्रदान किया जाए, जिससे उनकी समझ काफी बढ़े ना वैज्ञानिकों के प्रति। तो वैज्ञानिक और तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए। चेम्सफोर्ड के कार्यकाल मार्च 1919 में। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम, जो चेम्सफोर्ड के कार्यकाल मार्च 1919 में रॉलेट एक्ट पारित किया गया। कब किया गया? 1919 में। किसके काल में? आपका लॉर्ड चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में 1919 में रॉलेट एक्ट क्या है, पारित किया गया। उसके बाद अब ये रॉलेट एक्ट क्या है, हम जैसे पढ़ते हैं ना कि रॉलेट यानी रॉलेट एक्ट क्या था, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। देखिए 1916 आपका 1916-17 में क्या है, ब्रिटिश सरकार यानी जो वहां बैठती थी ना लंदन में, आपका ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारत में क्या है, अपराध को कम करने के लिए, यानी भारत में आपका कह सकते हैं कि क्राइम को कम करने के लिए सर सिडनी रॉलेट, ये आपका ना ये नाम याद रखेंगे, सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। मतलब एक कमेटी बनाया गया सर रॉलेट सिडनी की अध्यक्षता में, एक कमेटी का बनाया गया। इस कमेटी की सिफारिश थी कि फरवरी 1919 में, आपका फरवरी 1919 में क्रांतिकारी एवं अराजकता अपराध अधिनियम, यानी जो उस समय आपके क्रांतिकारी नेता थे, क्रांतिकारी एवं अराजकता अधिनियम क्या है, अपराध, ये क्या है, अराजकता अपराध अधिनियम बिल लाया गया है ना, किसके? सर रॉलेट सिडनी की अध्यक्षता में, जो समय क्रांतिकारी अराजकता अपराध अधिनियम क्या बिल लाया गया, जिसे 18 मार्च क्या है, जिसे आप 18 मार्च 1919 को पारित करके क्या है, कानून बना दिया गया। बाद में इसी कानून को क्या है, रॉलेट एक्ट का नाम दिया गया। देखिए कितनी इंपॉर्टेंट फैक्ट थी, इसके बाद रॉलेट एक्ट का नाम दिया। तो यही था रॉलेट। इसके आगे का भाग और है, लेकिन जो बोर्ड छोटे होने के कारण मैं आपको इसके नेक्स्ट पार्ट में लॉर्ड चेम्सफोर्ड के बारे में और अधिक जानकारी दूंगा। तो एक बार क्यों ना हम फिर से रिवाइज करें, जिससे काफी क्लियर से डाउट अच्छी से हम पढ़े आधुनिक भारत के इतिहास में लॉर्ड चेम्सफोर्ड के बारे में। लॉर्ड चेम्सफोर्ड कब से भारत के वायसराय थे? ये 1916 से आपका 1921 तक भारत के वायसराय थे ना। तो ये पढ़ रहे हैं। अब चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में क्या है, सबसे पहले बाल गंगाधर ने क्या किया,
जेम्स फुड के कार्यकाल में बाल गंगाधर तिलक ने बेलगांव में एक प्रांतीय सम्मेलन के दौरान 28 अप्रैल 1916 को होम रूल की स्थापना की घोषणा की थी ना। और सितंबर 1916 में एनी बेसेंट ने मद्रास में होम रूल की स्थापना की थी। किसने की थी? एनी बेसेंट ने ना, मद्रास जिसका आधुनिक नाम चेन्नई ने क्या किया था? होम रूल की स्थापना की थी ना। इसके बाद है आपका चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में पुणे, यानी जो लॉर्ड चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में पुणे यानी महाराष्ट्र में सबसे पहला महिला विश्वविद्यालय खोला गया। महिला विश्वविद्यालय 5 जुलाई 1916 को किसके नेतृत्व में? आपका डॉक्टर धोड़ो केशव कर्वे के नेतृत्व में उनके सहयोग से क्या खोला गया? कहाँ खोला गया था? आपका पुणे ना, महाराष्ट्र में ना। उसके बाद इनके कार्यकाल 1916 में, इनके कार्यकाल लॉर्ड चेम्सफोर्ड के कार्यकाल 1916 में कांग्रेस का 32वां अधिवेशन कहाँ हुआ? कांग्रेस का 32वां अधिवेशन लखनऊ में हुआ ना, जिसमें कांग्रेस और जिसमें उसके बाद जिसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य समझौता हुआ। लेकिन इस समझौते को पंडित मदन मोहन मालवीय, ये आपका इस समझौते का जो विरोध क्यों किया? क्योंकि पंडित मदन मोहन मालवीय को यह समझौता पसंद नहीं था। तो इस समझौते का विरोध पंडित मदन मोहन मालवीय ने किया था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता जो आपका कांग्रेस का 32वां अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा की गई थी। यहाँ तो समझ में आया। अब चेम्सफोर्ड के कार्यकाल अगस्त 1917 में भारत के सचिव कौन है? मॉन्टेग्यू के द्वारा एक घोषणा की गई। किसके द्वारा घोषणा की गई? मॉन्टेग्यू के द्वारा घोषणा की गई कि जुलाई 1918 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट प्रकाशित की गई। और इसी रिपोर्ट को कांग्रेस के उदारवादी नेताओं ने भारत का मैग्ना कार्टा कहा था। ओके, नेक्स्ट बढ़े। उसके बाद भारत शासन अधिनियम 1919 क्या है? यानी भारत शासन 1919 अधिनियम के बारे में हम पढ़ते हैं। सबसे पहले आपका सेंट्रल यानी केंद्र में द्विसदनीय, केंद्र में यह लिखिए, केंद्र में द्विसदनीय विधायिका की स्थापना की गई, ये इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद प्रांतों में द्विज शासन की व्यवस्था लागू की गई। फिर तीसरा लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। फिर भारत में पहली बार कुछ विशेष महिलाओं यानी भारत में पहली बार कुछ विशेष महिलाओं को वोट देने का अधिकार प्रदान किया गया। कौन से अधिनियम के तहत? भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत। इसके बाद भारत शासन अधिनियम 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम को भारत में अंतिम रूप से 1921 में लागू किया गया था। उसका चेम्सफोर्ड के कार्यकाल 1917 में ही सर माइकल सैडलर की अध्यक्षता में, किसके नेतृत्व में? सर माइकल सैडलर की अध्यक्षता में एक सैडलर विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया गया। अब इस सैडलर विश्वविद्यालय के क्या क्या प्रमुख प्रावधान थे इसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए, पहला है आपका सैडलर विश्वविद्यालय आयोग का जो प्रमुख उद्देश्य क्या है? मैंने बताया ना आपको, शिक्षा में सुधार के लिए सुझाव देना था। उसके बाद माध्यमिक शिक्षा 12 वर्ष में पूरी होनी चाहिए। तीसरा क्या है? आपको विश्वविद्यालय को ऐसे कानून बनाया जाए जहां पर विद्यार्थियों और शिक्षकों के लिए रहने की व्यवस्था हो। उसके बाद महिलाओं को शिक्षा के लिए सरकार विशेष प्रावधान करे ना। उसके बाद कलकत्ता में एक शिक्षा विभाग की स्थापना की जाए। फिर शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए स्कूल खोले जाए। उसके बाद वैज्ञानिक और तकनीकी शिक्षकों को बढ़ावा दिया जाए। उसके बाद चेम्सफोर्ड के कार्यकाल मार्च 1919 में रोलेट एक्ट पारित किया गया ना। यह रोलेट एक्ट क्या है? देखिए, 1916 और 17 में ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारत में अपराध को कम करने के लिए सर सिडनी रोलेट की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई। इस समिति की सिफारिश पर फरवरी 1919 में क्रांतिकारी एवं अराजकता को अपराध अधिनियम बिल लाया गया। यानी एक क्रांतिकारी एवं अराजकता अपराध अधिनियम एक विधेयक लाया गया ना। ओके, उसके बाद जिसे 18 मार्च 19 को इसको कब पारित किया गया? 18 मार्च 1919 को पारित किया गया ना, करके इस कानून को एक कानून बना दिया। बाद में इसी कानून को रोलेट एक्ट का नाम दिया गया।
ओके, यहाँ तक आप लोग को समझ में आया? कोई तकलीफ, कोई दिक्कत तो प्लीज कमेंट कीजिएगा। तो आज हमने एक छोटे तौर पर हमने लॉर्ड चेम्सफोर्ड के बारे में पढ़ा, और इसका थोड़ा और आगे पार्ट है, मैं बोर्ड छोटा होने के कारण नहीं समझा पाया, उसको मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में समझा दूंगा, लॉर्ड चेम्सफोर्ड का जो शासनकाल। तो बस इसका यही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बस आप लोग को इन्हीं याद रखेंगे कि इसमें लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1916 से 1921 तक भारत के वायस रहे, कौन कौन से कार्य हुए। आपका बेलगांव कर्नाटक में सबसे पहला जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ, उसमें क्या है होम रूल की स्थापना किसने की? एनी बेसेंट ने की, मद्रास में की। उसके बाद भारत शासन अधिनियम 1919 आया, इसमें क्या हुआ? लोक से आयोग गठन हुआ, द्विसदनीय क्या है सदन का गठन किया गया। ये आपका द्विसदनीय विधायक की स्थापना की गई, प्रांतों में देश शासन व्यवस्था की गई, और भारत में पहली बार कुछ विशेष महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया गया, और सैडलर विश्वविद्यालय आयोग था, और सर सिडनी रोलेट की अध्यक्षता में क्या है अपराध अधिनियम लागू किया गया था। तो इनके बारे में हमने पढ़ा। तो आज की क्लास बस इतनी ही। ओके, थैंक यू सो मच।